हाय व्यूअर्स, दिस इज हमासन और व्यूअर्स हम स्क्रीन प्ले राइटिंग की क्लासेस को पढ़ रहे हैं और एडवांस क्लासेस पर हैं। और इससे पहले जितने भी हमने लेक्चर्स किए हैं उसमें डेफिनेटली वी आर इन अ पोजीशन टू राइट अ स्क्रीन प्ले। और ये जो एडवांस क्लासेस का मकसद है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, शायद हर दफ़ा बताना भी पड़ेगा मुझे, क्योंकि बहुत सारे लोग नए एंटर होते हैं और जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे होते हैं उन्हें थोड़ा सिनेरियो पता चल जाए। तो अब तक जितनी भी हमने 95-96 क्लासेस तक अगर हम देखें तो हम इस काबिल हो गए थे कि हम बैठकर अपना स्क्रीन प्ले लिखें। लेकिन उसके बाद जो हमने एडवांस क्लासेस का सिलसिला शुरू किया उसकी कई वजूहात थी। उसकी वजह ये थी कि व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हमें जो स्टोरी के आइडियाज़ और एग्जीक्यूशन आती थी वो बिल्कुल स्टोरीज़ नहीं होती थी, या उनको मैंने देखा कि वो इस काबिल नहीं थी कि उनको एग्जीक्यूट उस तरीके से किया गया हो। तो उसके लिए फिर इम्पोर्टेंट हुआ कि हम इसको एडवांस पढ़ें और देखें कि ये क्यों ऐसा है कि हम नहीं उस लेवल पे पहुंच पाते। अभी कुछ दिन पहले हमारे एक व्यूअर हैं जो कि कुछ अरसे से एक्टिवेट नहीं थे, अब दोबारा एक्टिवेट हो, तो उन्होंने बताया कि पिछले लेक्चर के कमेंट्स में कि कैसे वो स्टोरी को डेवलप करते हैं। तो मैंने उन्हें यही कहा कि ये जितने भी क्राइटेरियाज़ हम देखते हैं इसमें 5 एक्ट है, 7 एक्ट है, 6 एक्ट है, 10 एक्ट है, 12, जितने भी जो कुछ भी है वो स्ट्रक्चर है। और लेकिन उनका इसरार ये था कि उनका कहने का था मतलब कि वो पहले स्टोरी को डेवलप करते हैं, जैसे कि आपने सर बताया था कुछ उस तरीके से, कुछ अपने तरीके से वो एक स्टोरी को डेवलप करते हैं, प्रेमिस डेवलप करते हैं सारा कुछ, और उसके बाद फिर वो स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। देखिए तरीका तो यही है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि वी आर नॉट राइटिंग स्टोरीज़। प्रॉब्लम हमें यहाँ पर आ रही है। और मैं आपको बता रहा हूँ जिन्होंने बड़े बड़े नावल लिखे हैं, बड़ी बड़ी फिल्में लिखी हैं, दे डोंट नो इवन दे आर राइटिंग स्टोरीज़। ये बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ी ट्रैजिक सिचुएशन है हमारे लिए कि वी आर लूजिंग स्टोरीज़। अच्छा, अब ये तो एक पर्सपेक्टिव था कि जिस पर हमने देखा कि कुछ लोग जो अभी भी बेसिकली स्ट्रक्चर पे ही काम कर रहे होते हैं। अभी मैं जिन व्यूअर की बात की वो जो मर्जी कहते हैं, लेकिन वो स्ट्रक्चर को ही बिठा रहे हैं। और हालांकि हमने खुद भी 6 एक्ट स्ट्रक्चर को पढ़ा और कोशिश की कि उसमें स्टोरी को किसी तरह फिट करके तो उसको हम ले आएँ, और वो एट अलोन भी आप उस स्ट्रक्चर पे चलें तो उसी तरीके से आप एक अपनी फिल्म को लिख सकते हैं। ओके, ये तो वो सारी बातें हैं जो कि हम बार बार किसी न किसी तरीके से करते हैं। लेकिन अब बात यह है कि हमारे वो जो लोग जो कि अच्छा जिनके नाम हैं लिख रहे हैं, दे डोंट नो दे आर राइटिंग स्टोरीज। ओके, अब हम इसको ज़रा देखते हैं कि प्रॉब्लम जो है वो क्या है। सबसे जो क्लीशे आपको जुमला मिलेगा, सबसे जो घिसा पिटा जुमला लिखेगा वो ये कि स्टोरी तो जो है वो इनिशिएटिव होती है, वो तो खुद ब खुद आ जाती है, जो कि गलत बात है। क्यों? क्योंकि आइडिया होता है वो जिसको वो स्टोरी कह रहे होते हैं। आइडिया इनिशिएटिव होता है और वो आपके लाशऊर में यूजुअली आता है, और उसका जिक्र हमने पिछले लेक्चर में किया कि वो 3-4 सिनेरियोज़ हैं कि जिसके अंदर वो आइडिया आ रहा होता है। ये पिछले लेक्चर में हमने अभी जिक्र किया। और मैंने कहा था कि स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको शायद ही कोई आइडिया है, जबकि हमारे वो जो व्यूअर हैं वो कहते हैं कि उनको मोस्ट ऑफ द केसेस में पूरा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होता। वेल, ठीक है, हमें तो उससे कोई इतराज़ नहीं, बिल्कुल आप इस तरह भी कर सकते हैं। अगर आपको पूरा स्ट्रक्चर ही नज़र आ रहा है तो फिर क्या मसला है हमें ये सारा कुछ करने का। तो अब बात यह है कि स्ट्रक्चर नज़र आने से स्टोरी नहीं मिलती आपको। स्ट्रक्चर आपके पास पढ़ा हो, मैंने आपको 6 एक्ट स्ट्रक्चर पढ़ाया है, आप 3 एक्ट स्ट्रक्चर ले लें या 5 एक्ट स्ट्रक्चर ले लें, मतलब बहुत सारे थ्योरीज हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं जिन्होंने ये सारा कुछ लिखा है, और अगेन वो हम सब कर लेते हैं और स्टोरी हमारे पास नहीं होती। अच्छा, मैंने कहा कि स्टोरी को जिस तरह लोग समझते हैं कि ये आइडिया में उसको मिक्स कर रहे होते हैं कि जी हमें एक स्टोरी आई, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टोरी नहीं होती, वो एक आइडिया होता है। पहले तो इस बात को देखें, इस बेसिक को आप जब समझेंगे फिर आप स्टोरी को फ़िल्टर करेंगे, प्लॉट को फ़िल्टर करेंगे।
और फिर आप देखें कितना निखार आता है। उसकी वजह क्या है निखार आने की, कि आपको बेसिकली समझ में आ रही है कि यार मैं क्या लिख रहा हूँ। इस पर अभी हम बात करने जा रहे हैं आज के लेक्चर में। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम कॉन्सेप्ट से बात को शुरू करते हैं, जो कि हमारा कोर एलिमेंट का या क्रूशियल एलिमेंट का पहला पार्ट भी है, कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हम सबसे पहले आज उसको लेकर चलेंगे और इस बात को साथ समझाते चले जाएंगे कि प्रेमिस, आइडिया और कॉन्सेप्ट और स्टोरी, इन सब में क्या फ़र्क है, और थीम भी इसमें आती है। तो आइए व्यूअर्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, कॉन्सेप्ट के बारे में जो कन्फ्यूजन हम राइटर्स में भी है और आम लोगों में भी, कि हम कुछ लोग कॉन्सेप्ट को प्रेमिस समझते हैं, कुछ लोग कॉन्सेप्ट को आइडिया समझते हैं, कुछ लोग कॉन्सेप्ट को थीम समझते हैं, और इस तरह कन्फ्यूजन रहता है। देखें, जब आप एक आम डिस्कशन कर रहे हो, व्हेन यू आर डिस्कसिंग समथिंग, तो उस वक्त तो आप इंटरचेंजेबल इन वर्ड्स को यूज़ भी कर लें तो ये कोई इतना बड़ा मसला मैं नहीं समझूंगा। लेकिन जब एक राइटर आके बैठता है और उसको स्टोरी को लिखने लगता है, तो उसको इनके दरमियान का डिफरेंस पता होना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि कॉन्सेप्ट हमारा क्रूशियल एलिमेंट का समझ लें पहला पार्ट है, या पहले नंबर पे हम कॉन्सेप्ट को ही रखते हैं, उसी को ही हम समझाने लगे हैं। कॉन्सेप्ट जो है व्यूअर्स, वो मैंने कहा कि ये नॉन नेगोशिएबल है, चूँकि ये हमारे 6 एलिमेंट्स में आ रहा है। तो एक तो ये नॉन नेगोशिएबल है, इस पर हम निगोशिएट नहीं कर सकते, ये होना ही है किसी भी स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉन्सेप्ट मस्ट बी देयर। तो अगर आप यूँ स्टार्ट करेंगे, यार मेरा आइडिया ये तो बेसिकली मेरा कॉन्सेप्ट है, तो आपने अपनी शुरुआत ही गलत कर दी, फेलियर आपको अपनी स्टोरी में मिलेगा। तो ये कितना क्रूशियल हो गया कि बेसिकली हम अपने आइडिया को कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, हम अपने आइडिया को कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। इसी का मिथ जो है, यही तो हमने दूर करना है आज के लेक्चर में। तो एक नॉन स्टोरी एग्जांपल अगर हम लेके, एक बंदे ने पुणे से मुंबई जाना है, पुणे से बॉम्बे जाना है, तो ये एक आइडिया है कि मैंने पुणे से, ये मैं एक नॉन स्टोरी एग्जांपल दे रहा हूँ, पुणे से मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, सो मैंने जाना है। अब इस नॉन स्टोरी एग्जांपल में मेरा कॉन्सेप्ट क्या होगा इस आइडिया के बेस पर? सपोज मैं कहता हूँ कि रास्ते में मैंने जितने जूज़ हैं, नेशनल पार्क्स हैं, उनमें रुकना है और उनको देखकर और एंजॉय करते हुए जाना है। नो, दिस आइडिया इज स्लोली कन्वर्टिंग इनटू अ कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मैंने अब उस आइडिया को ऐसे एक्सपैंड किया कि उस पर कॉन्सेप्ट बने, ताकि स्टोरी फिर कॉन्सेप्ट के ऊपर बैठे। ये है, अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो स्टोरी नहीं बैठ सकती। तो वो स्टोरी का जो प्लेटफॉर्म है वो कॉन्सेप्ट है, और आइडिया जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि आइडिया को जब आप बेसिकली कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं स्टोरी में। तो ये थोड़ा सा आप देखें, तो आइडिया आया, मैंने पुणे से मुंबई जाना है, मैंने लाहौर से कराची जाना है, जो भी डेस्टिनेशन आपके जहन में एक आइडिया आया, और अब उसको कॉन्सेप्चुलाइज कर रहे हैं कि यार रास्ते में मैं इस जगह पे रुकूंगा, इस जगह पे रुकूंगा, वहाँ पे मैं तस्वीरें खींचूंगा, वहाँ पे वीडियो बनाऊंगा, हाँ उस रेस्टोरेंट में मैं खाना खाऊंगा। तो यू आर मेकिंग दैट आइडिया इनटू अ कॉन्सेप्ट। अब प्रेमिस क्या है? प्रेमिस ये है, यानी आइडिया आ गया, मैंने जाना है, कॉन्सेप्ट ये है कि मैंने रास्ते में यूँ रुकते जाना है। अब प्रेमिस ये है कि ऐसा करता हूँ कि अपने सिस्टर को भी साथ ले लेता हूँ, और सिस्टर का होगा कि रास्ते में जितने भी जिन मुकामात पे मैं रुकूंगा, जिन जिन जगहों पे मैं रुकूंगा, वहाँ पर कुछ चीज़ें, चूँकि वो ज़रा टेक्निकल है, जो मेरी सिस्टर है, तो उसको मैं कहूँगा कि तुम ये चीज़ें मेंड कर दो, ये ठीक कर दो, इनको सजा दो, फूल होंगे तो फूल हैं उनको सजा देना है, सारा कुछ। तो नाउ इट इज़ अ प्रेमिस। अच्छा, अभी शायद आपको बात पूरी तरह समझ में नहीं आ रही, क्योंकि एक नॉन स्टोरी एग्जाम्पल, हम एक फिल्म के एग्जाम्पल या नावल के एग्जाम्पल में भी लेते हैं। लेकिन पहले आप ज़रा इसका ब्रॉडर पिक्चर मैंने आपको पेश कर दिया। आइडिया, यू हैव टू गो फ्रॉम, एक आइडिया आया, उसको अपने कॉन्सेप्चुलाइज किया कि मैंने मुख्तलिफ रास्ते में मॉन्यूमेंट्स को देखते जाना है, पार्क्स को देखने जाना है, और प्रेमिस यह है कि मैं अपनी एक सिस्टर को भी साथ ले लूँगा, जो कि बड़ी
सा जो है उदास है आजकल, तो ज़रा उसको भी दिल बहला लेंगे और उसकी जो मज़े की चीज़ें हैं या जिनको लाइक करती हैं उन्हें मैं कहूँगा कि वो ठीक है, रास्ते में उन चीज़ों को ठीक कर ले अगर उसका कोई शौक़ है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बेसिकली एक प्रेमिस है। अभी पिछले लेक्चर में हमने एग्जांपल दी थी जो नावल था या जिस पे फिल्म भी बनेंगे, रेजिंग द टाइटैनिक। अच्छा, अब जो राइटर को आइडिया आया वो ये था कि मैं टाइटैनिक, रेज द टाइटैनिक, ये मतलब पहले तो शायद उसको ये आइडिया हो कि रेज समथिंग फ्रॉम द सी, फिर उसने कहा कि यार टाइटैनिक को मैं डालता हूँ तो आइडिया हाई हो गया, ठीक है ना, हाई आइडिया हो गया, तो वो तो रेस द टाइटैनिक, ठीक है, ये एक बात बनी। अब कॉन्सेप्ट ये है कि उसको उठा तो लेंगे लेकिन देयर सम हिडन फोर्सेस और कुछ सीक्रेट्स हैं जो कि उसको उठने नहीं देंगे। नाउ यू हैव टर्न दैट आइडिया इनटू ए कॉन्सेप्ट, ठीक है। फोर्सेस कुछ ऐसी आ गई जिन्होंने, अभी मैं इसको मेथडोलॉजिकली भी आपको बताऊंगा ताकि आप समझ जाएं बिल्कुल। अभी तो ये आप फिल्म नॉन फिल्म का आइडिया दिया, अब ये मैं फिल्म की या नॉवल के आइडिया की तरफ जा रहे हैं, तो आपने इस आइडिया को कॉन्सेप्चुलाइज करना शुरू कर दिया। आप कहेंगे देयर स्टिल सम फोर्सेस हिडन इन द सी जो कि उसको रेस करने में रेजिस्ट करें। तो प्रेमिस क्या होगा कि अब हम एक हीरो डाल लेते हैं, तो वो हीरो क्या है, कोई बंदा जिसको गवर्नमेंट ने हायर कर लिया है, ठीक है, और कि वो जो एक पॉसिबल अटैक हो सकता है, वो फोर्सेस जो में नज़र नहीं आ रही, उससे मुल्क को बचा लें और वो जो हिडन फोर्सेस हैं उनका मुकाबला कर सकें। तो नाउ दिस इज़ अ प्रेमिस। तो नॉन स्टोरी एग्जाम्पल और स्टोरी एग्जाम्पल से ये दो चीज़ें मैं आपको समझ आ रही होंगी। अभी इसको थोड़ा मेथडोलॉजिकल भी करते हैं। तो आइडिया, कॉन्सेप्ट और प्रेमिस दे आर द सेम बट डिफरेंट, क्रिटिकली डिफरेंट। थोड़ा सा इनके दरमियान समझें बात को। ये एडवांस क्लासेस हैं, इसलिए ये चीज़ें आप इसीलिए एडवांस क्लासेस में आए कि ये चीज़ें आपको पता हों। तो कुछ लोग होता आपको मिले वो कहेंगे यार कॉन्सेप्ट बेसिकली आइडिया का दूसरा नाम ही है, ये ऐसे लोगों ने चक्कर चलाए हुए हैं, वो एक ही चीज़ होती है। ये ऐसे ही है जैसे मतलब ब्रेड और जो है ब्रेड से बनी कोई भी चीज़, पिज़्ज़ा, तो अब ब्रेड तो दोनों में है लेकिन पिज़्ज़ा इज समथिंग डिफरेंट, और वो ब्रेड आप पिज़्ज़ा नहीं कह सकते, लेकिन बने दोनों आटे से हुए हैं, मैदे से आटे से। तो मतलब दे आर द सेम बट दे आर डिफरेंट। मतलब ये चीज़ आपको बड़ी बारीकी से इस चीज़ को समझना, लेकिन जब एज अ राइटर इस चीज़ को आप समझेंगे आपको बहुत फ़ायदा देगी, वो आपको भी पता चलेगा। तो इसको फिर यूँ कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट एक आइडिया है जो कि किसी ऐसे पॉइंट पर इवॉल्व हो चुका है कि उस पर स्टोरी बन सके। अब थोड़ा सा इनका मिक्सचर आ गया। तो कॉन्सेप्ट आइडिया है लेकिन एक ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पर ऐसा पॉइंट इवॉल्व हो गया कि जिस पर फिर आपकी स्टोरी जो है वो बनेगी। और अब वो बात आने लगी जो कि मैं कह रहा हूँ कि मेथडोलॉजिकली अगर आप देखें तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि व्हेन यू आस्क अ क्वेश्चन व्हाट इफ, उसका आंसर फिर आपकी स्टोरी है। तो व्हाट इफ इज द कॉन्सेप्ट एंड द आंसर अबाउट दोज कॉन्सेप्ट, जो क्वेश्चंस उस कॉन्सेप्ट में उठ रहे हैं, वो आपकी स्टोरी है। ओके, सो अब आप एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं कि जिस पर आप आइडिया को कॉन्सेप्चुअलाइज कर रहे हैं, एक ऐसे पॉइंट पर आ गए हैं, ऐसा पॉइंट इवॉल्व हो गया कि जिस पे अब स्टोरी बनेगी। और जब आपको और मेथडोलॉजिकली अगर आप इसको देखें तो आप बेसिकली व्हाट इफ कर रहे हैं। व्हाट इफ, द कॉन्सेप्ट इज व्हाट इफ। तो व्हाट इफ कुछ क्वेश्चंस आपने बनाए हैं जिनका आंसर आपकी स्टोरी, ये मेथड बन गया आपका। आपको आया कि मैंने स्टोरी लिखनी है बैले डांसर पे, तो ये बेसिकली ये आइडिया है। यू वांट टू राइट अ स्टोरी अबाउट अ बैले डांसर, और एक इसका मतलब है कि वो बैले डांसर आप जो भी आपके जहन में आइडिया आ रहा है तो वो अभी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अब अगर आप व्हाट इफ लगाएं, व्हाट इफ दैट बैले डांसर फेल, broke her leg,
बिफोर हर फर्स्ट कंपटीशन साल के तौर पे। तो नाउ दिस आइडिया इज कॉन्सेप्चुअल, क्योंकि व्हाट इफ क्वेश्चन पूछा आपने कि अब होगा क्या, अगर तो फिर इस तरह के जो आंसर्स होंगे वो आपकी स्टोरी होगी, और आपने उस आइडिया को कॉन्सेप्ट में बदल दिया है। बड़ी पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं, तो क्या वो प्रोफेशनल डांसर बन सकेगी, क्या वो अब व्हाट इफ बन सकेगी। नो, दिस इज व्हाट अ कॉन्सेप्ट इज, ठीक है ना। अब इसका आंसर आपकी स्टोरी है, क्योंकि इस आंसर की तलाश में अब आप स्टोरी लिखेंगे। देयर इज नो प्लॉट येट, देयर इज नो प्लॉट येट प्लीज़। और यही मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, या मुझसे लास्ट टाइम जो कमेंट्स में हमारे एक व्यूअर ने बात की थी, तो मैं उनकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ सी द थिंग्स डिफरेंटली। इफ़ यू आर अटेंडिंग माई लेक्चर्स देन सी द थिंग डिफरेंटली। स्ट्रक्चर को छोड़ दें, वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये अभी वो टाइम नहीं है स्ट्रक्चर का। अभी तो उस बात पे आपने क्वेश्चन डेवलप कर लिया, एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया कि यार हाँ, अगर वो उसकी टांग टूट गई तो वो प्रोफेशनल डांसर नहीं बन पाएगी। आंसर आप देना शुरू हो रहे हैं। अब उसके कुछ आप आंसर्स देखेंगे, कुछ उसके आप होगी जो भी आपके दिन में स्टोरी आएगी, लेकिन आएगी वो इस कॉन्सेप्ट से। अब आइडिया से स्टोरी आई नहीं, आपने कहा कि मैंने एक स्टोरी लिखनी है बैले डांसर पे, लोग कहेंगे यार बड़ा अच्छा आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया। ओ भाई क्या करना है इस आइडिया को, आगे आगे क्या करना है। आप शुरू हो जाएंगे कि यार लड़की होगी ना तो वो फिर उसके माँ बाप उसको डांसर नहीं बनने देंगे। वो टिपिकल पाकिस्तान इंडियन, वो माँ बाप जो है वो नहीं बनने देना चाहते उसको डांसर, तो वो छुप छुपा के एकेडमी में चली जाती है, वहाँ पे वो डांस को सीखती है ये वो। और इवन दिस लेवल भी आप बेसिकली अपने आइडिया को कॉन्सेप्ट में बदल रहे हैं थोड़ा, लेकिन ये अगेन एक एक्सप्लेनेशन है। हमें बड़ी पिक्चर को देखना है, जैसे व्हाट इफ कि अगर उसकी टांग टूट जाए और फिर वो प्रोफेशनल डांसर ना बन सके, क्या वो बन पाएगी। नो, दिस इज द क्वेश्चन एंड यू हैव टू, वो आप बनाना उसको कि नहीं, ये तो एज अ राइटर आपका काम है, ठीक है ना। तो दोनों सूरतों में आपके पास कोई ना कोई आंसर होगा। तो इसका मतलब है कि कॉन्सेप्ट एक अगर बॉल हो तो आइडिया उसका सब सेट है, ये एक सेट है, उस सेट के अंदर एक आइडिया पड़ा, तो आइडिया सब सेट है कॉन्सेप्ट का। कॉन्सेप्ट बड़ी चीज़ है, आइडिया छोटी चीज़ है। तो मैं कह रहा हूँ सब सेट है कॉन्सेप्ट का। इसको लगे कॉन्सेप्ट में आइडिया है लेकिन आइडिया में कॉन्सेप्ट नहीं है। तो कॉन्सेप्ट समझ लें कि एक बड़ा बॉल है और आइडिया एक छोटा बॉल है, और वो छोटा बॉल उस बड़े बॉल के अंदर है, लिहाजा बड़ा बॉल के अंदर अगर वो है तो वो छोटी चीज़ सब सेट है इस बॉल का। तो एक तो अभी यहाँ तक समझे, अभी हम देखते हैं कि आगे क्या हो। तो गोया हमने देखा कि कॉन्सेप्ट कुछ व्हाट इफ़ क्वेश्चन से हम लेते हैं, और इसका मतलब कि वो आइडिया जो व्हाट इफ़ ना दे सके तो उससे स्टोरी इवॉल्व नहीं होगी आपकी कभी भी। तो वो इसका मतलब कि वो आइडिया को पहले कॉन्सेप्ट को बनना है, और कॉन्सेप्ट जो है वो फिर इवॉल्व करेगा स्टोरी को। अच्छा, अब क्या कॉन्सेप्ट प्लॉट है? आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो मुझे प्लॉट भी नज़र आ रहा है कि अब जब आप आंसर लेना शुरू करेंगे, अब वो आंसर लेना शुरू करेंगे तो वो प्लॉट की शक्ल ना ले जाए। यू आर राइट एट टू सम एक्सटेंट। ये कॉन्सेप्ट प्लॉट नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं प्लॉट की तरफ एक विंडो ज़रूर है, क्योंकि जब आप एक स्टोरी को इवॉल्व करने की पोजीशन में आ जाते हैं तो यू ओपन अ विंडो टू द प्लॉट। क्योंकि स्टोरी और प्लॉट का डिफरेंस हम कई दफ़ा पढ़ चुके हैं, और मैं आपको कई दफ़ा कह चुका हूँ कि प्लॉट एक्सटर्नल इवेंट्स हैं और स्टोरी जो होती है वो उन इवेंट से जो इफ़ेक्ट एक कैरेक्टर पर आ रहा होता है वो जो होता है वो स्टोरी होती है। लेकिन अभी यहाँ पर आपके दिल में अगर जो क्वेश्चन आ रहा होगा तो मैं कह रहा हूँ यस, बट इट इज़ नॉट अ प्लॉट, इट इज़ ओपनिंग अ विंडो टूवर्ड्स अ प्लॉट। तो फिर आप पूछेंगे प्लॉट क्या होगा?
प्लॉट तब होगा जब कॉन्फ्लिक्ट आप ले आएंगे। प्लॉट कब बनेगा? जब आप कॉन्फ्लिक्ट को ले आएंगे, और सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट को ले ही नहीं आना, बल्कि कुछ सिक्वेंशियल माइलस्टोन्स भी आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। तो कुछ सिक्वेंशियल माइलस्टोन्स भी आपको डिफाइन करने पड़ेंगे, तो फिर ये प्लॉट की शक्ल लेगा। अभी उस पर हम बाद में आ रहे हैं। और अगर आपका एक आइडिया किसी करैक्टर पर, तो वो तब तक कॉन्सेप्ट नहीं है जब तक आप उस करैक्टर को कुछ करने के लिए नहीं देंगे, कुछ उसको गोल नहीं देंगे, कुछ इवॉल्व नहीं करेंगे, तो तब तक वो कॉन्सेप्ट नहीं है। सपोज आप कहते हैं कि मैंने अपने मोहल्ले के लड़के के बारे में लिखना है, आइडिया है, लिख सकते हैं आप, लेकिन उसको यू हैव टू गिव सम गोल, एटलीस्ट समथिंग टू डू, ताकि वो कॉन्सेप्ट में इवॉल्व हो। ठीक है, क्योंकि गोल भी इंपॉर्टेंट होता है, मैंने आपको कहा। तो ये जब हम प्लॉट की तरफ जा रहे होते हैं तो फिर गोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने आपको कहा कॉन्सेप्ट चूँकि विंडो है टुवर्ड्स प्लॉट, तो ये आपके जहन में कुछ क्वेश्चंस जिनको मैं जो उभर रहे होंगे उनको मैं खुद ही सोच के तो डिफाइन कर रहा हूँ। इसी तरह थीम पर जब आपका आइडियाज़ आपके जहन में आते हैं, जैसे आप कहना चाहते हैं कि मैं इनफिडेलिटी पर लिखना चाहता हूँ, मैं ड्रग ट्रैफिकिंग पर लिखना, मुख्तलिफ जो आपके दिन में थीम पर जो आपका आइडिया आ रहा है, वो भी कॉन्सेप्ट नहीं है, वो भी कॉन्सेप्ट नहीं है, देयर स्टिल आइडियाज़। यानी कि मैं डिसऑनेस्ट हस्बैंड पर स्टोरी लिखना चाहती हूँ, तो ये थीम तो है, बट दीज आर नॉट कॉन्सेप्ट्स, दीज आर नॉट कॉन्सेप्ट्स। मैं इनफिडेलिटी पे लिखना चाहती हूँ, दीज आर नॉट कॉन्सेप्ट, दीज आर देयर स्टिल आइडियाज़। फिर स्ट्रक्चर, जो अब ये वो क्वेश्चन आ रहा है जो कि हमारे व्यूअर ने रेस किया था, और वो तो मैं पूरा स्ट्रक्चर मेरे जहन में आ जाता है, तो फिर बात ख़त्म होती है। तो ये उनके लिए है इम्पोर्टेंटली कि मैं जो बात करने जा रहा हूँ कि आपके जहन में एक स्ट्रक्चर आया कि आप एक स्टोरी लिखना चाहते हैं। सपोज हॉकी ओलंपिक 1969, मिसाल दे रहा हूँ, पता नहीं उस साल में ओलंपिक हुई थी कि नहीं, मिसाल दे रहा हूँ। या मैं स्टोरी लिखना चाह रहा हूँ कि ऐसे शख्स के बारे में जो कैंसर से रिकवर करता है। अगेन, नो थीम, नो करैक्टर, येट नो कॉन्सेप्ट। स्ट्रक्चर था ना मेरे ध्यान में कि लीनियर स्ट्रक्चर, हॉकी, ओलंपिक और उसमें जो वाक़यात होंगे आपके ध्यान में पूरा स्ट्रक्चर है। कैंसर के बारे में आप लिखना चाह रहे हैं किसी करैक्टर के बारे में, तो स्ट्रक्चर आपके जहन में कि वो कैसे उसको कैंसर हुआ होगा, स्ट्रक्चर आपके जहन में आ रहा होगा। लेकिन अगेन दीज आर नॉट कॉन्सेप्ट्स। तो अब आपको थोड़ा पता लगे कॉन्सेप्ट को की डिलीवरी कैसे होती है। ये जो मैंने ओलंपिक हॉकी का जिक्र किया कि वो हॉकी टीम के जो ओलंपिक्स की जो टीम थी, उन्होंने गोल्ड मेडल विन किया। पहले आप ये सोच रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट है, क्यों आप इस नोशन को डिनाई कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रुथ तो था ना कि उन्होंने सपोज मेडल लिया होगा। अब ये जो ट्रुथ है, ये आप उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? तो आप कहेंगे इट्स ए कॉन्सेप्ट, जबकि अभी नहीं। चूँकि हमें अगर ये कॉन्सेप्ट है भी, एक लम्हे के लिए मान लें, तो आपको वो उस कॉन्सेप्ट को डिलीवर करना पड़ेगा। और वो क्या होगा कि उस ट्रुथ को कैसे दिखाना है, वो ट्रुथ हमें बताएंगे आप, हमें दिखाएंगे आप। और स्टिल इट इज़ नॉट अ प्लॉट, स्टिल इट इज़ नॉट अ प्लॉट। बार बार इन बातों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। डियर पीपल, इस लेवल पर आके भी सब कह रहे होंगे ये तो बस प्लॉट हो गया। नहीं है, नहीं है प्लॉट। प्लॉट कम्स विद अ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, प्लॉट नहीं है ये। आप स्टोरी को कॉन्सेप्चुलाइज करने हैं। लव इट, एंजॉय इट। ये जितना मजबूत आप कर लेंगे, प्लॉट कुछ नहीं होता। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, हमें प्लॉट का मसला होता है। वजह क्या है कि हमारे बेसिक्स प्रॉब्लम है हमें। तो अब ये जो ओलंपिक हॉकी की टीम ने मेडल विन किया, एक ट्रुथ है। इट इज स्टिल नॉट अ कॉन्सेप्ट येट, जब तक हम उस ट्रुथ को दिखाएंगे नहीं। क्योंकि ट्रुथ है इसलिए हम चेंज नहीं कर सकते उस नोशन को, लेकिन उस ट्रुथ यानी कि अब हम कॉन्सेप्ट को डिलीवरी उसकी कर रहे हैं हम, तो उस ट्रुथ को हम दिखाएंगे। अब फिर अगर ये अभी तक कॉन्सेप्ट भी नहीं है, प्लॉट भी नहीं है, आइडिया ही है,
तो फिर क्या करें? तो फिर क्या करें? हम किसी उस टीम के किसी एक प्लेयर को, उस वक्त कैप्टन को ले लें, गोली को ले लें, उसकी आंखों से उसके थ्रू हम सब इवेंट्स को दिखाएं। तो फिर हम कह सकते हैं हमने उस आइडिया को किस में इवॉल्व कर दिया? कॉन्सेप्ट में। क्योंकि मैंने आपको पहले भी जिक्र ये किया है कि कैसे किसी कैरेक्टर के बारे में जब आप सोचते हैं तो उसको जब आप कुछ करने के लिए देते हैं, जब कोई गोल इवॉल्व करने के लिए देते हैं, तो फिर वो एक कॉन्सेप्ट की शक्ल ले लेता है। तो इस केस में भी सपोज अगर आप कैप्टन की नज़र से में दिखा रहे हैं तो वो कैसे उसने मेडल को विन किया टीम, तो अब वो ट्रुथ की डिलीवरी हो रही है, उस कॉन्सेप्ट की डिलीवरी हो रही है, और थ्रू द आइज ऑफ अ कैप्टन, गोली, जो भी आप प्लेयर रखना। तो इस तरीके से फिर आपने कॉन्सेप्ट को इवॉल्व कर लिया। अब इससे पहले जरा व्हाट इफ लगाएं। व्हाट इफ के वो कैप्टन ने टीम को लीड किया, कैसे वो स्पिरिट बन गया अपनी बाकी टीम मेंबर्स के लिए, और उसका जर्नी मोर पर्सनल भी हो गया। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जर्नी बिकम्स मोर पर्सनल। ये स्टोरी की बातें आ रही हैं, तो जनरली वो उस जर्नी को पर्सनल कर लिया। तो नाउ वी हैव इवॉल्व्ड व्हाट इफ इन इट, दैट इज द कॉन्सेप्ट। इससे अब स्टोरी बाहर आ जाएगी। ये पता कौन सी स्टोरी है? 2004 में आई थी मिरेकल, ये उसकी बात कर। कैसे कोई आइडिया आया, कैसे कॉन्सेप्ट बना, कैसे फिर एक प्लेयर के थ्रू हमें उसके पर्सनल जर्नी का और टीम कैसे वो स्पिरिट बन गया हमें पता चला, और नाउ वी हैव अ स्टोरी। और वो मिरेकल हिट फिल्म थी। हॉलीवुड में भी आइडियाज आपको देते हैं। लेट्स डू अ फिल्म अबाउट अ फुटबॉल प्लेयर, लेट्स डू अ फिल्म अबाउट अ बोट। तो फिर राइटर को हायर किया जाता है कि उस आइडिया को पहले वो कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको समझ में आनी शुरू होगी कि मैं सारी बातें क्या कर। एलिस का जो नावल था द लवली बोन्स, उसका कॉन्सेप्ट जो था वो स्ट्रेटजी लेवल पे, डिलीवरी लेवल पे बड़ा ज़बरदस्त था, और इसी तरह प्लॉट लेवल पे भी। तो उसका आइडिया ये था कि वो हमें बताए कि हेवन कैसी होती है। फिर उसका कॉन्सेप्ट क्या बना कि एक नरेटर को डालो जो फिर ऑलरेडी हेवन के अंदर हो, और ये कॉन्सेप्ट बन गया जो हमें जन्नत की कहानियाँ अपनी ज़ुबानी सुना रहा है, और फिर इसको मर्डर मिस्ट्री में बदल दो। अब ये जो ओरिजिनल आइडिया था, अगर आप देखें इसमें इतनी डेप्थ नहीं है अभी, और कीजिएगा, ये नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है अभी कि नरेटर एक जन्नत में है और हमें जन्नत की कहानियाँ सुना रहा है, और फिर वो ऑल टुगेदर चेंज होके एक मर्डर मिस्ट्री में। कोई इतना स्ट्रॉन्ग, इतनी डेप्थ नहीं है अभी इस आइडिया में, इस कॉन्सेप्ट में। तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक आइडिया ही था जिसमें भी इतनी डेप्थ नहीं है कि वो कॉन्सेप्चुलाइज हो सके और फिर एक स्टोरी मिल सके। तो फिर उसने क्या किया होगा? एलिस ने, जो कि लवली बोन, जो कि एक हिट नावल है, फिर क्या हुआ होगा? तो फिर एलिस ने क्या किया होगा कि उस कॉन्सेप्ट को, उस आइडिया को कॉन्सेप्चुलाइज किया होगा व्हाट इफ लगा के। तो व्हाट इफ a murder victim can't rest in the heaven because her crime remains unsolved, so he chooses or she chooses to get involved in it to help her close ones to get the answer. तो अब ये what if से अब वो एक फिर आप और देखेंगे कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग हो गया, एक स्टोरी वॉल्व हो रही है बिल्कुल, इसमें से कोई शक ही नहीं है। एक नरेटर, जन्नत में नरेटर क्या करना, मैं जन्नत में क्या हूरों को दिखाना? नहीं, ये नहीं है। उसने सोचा कि इसमें, तो उसने सोचा कि अब वो विक्टिम है एक मर्डर का, और हेवन से नरेट कर रहा है और हेल्प कर रहा है, जो कि अनसॉल्व क्राइम है। उसको डिफरेंट कॉन्सेप्ट बन गया, हाई कॉन्सेप्ट बन गया। जन्नत से कोई डिक्टेट कर रहा है आपको, हाई कॉन्सेप्ट है। तो अब ये एक स्टोरी है, और मेरे ख्याल में 20-25 मिलियन कापी इसकी बिक भी चुकी होंगी। बात कहाँ से शुरू होती है आइडिया से, उसको कॉन्सेप्चुलाइज आप कैसे करते हैं, डिलीवरी कैसे बनानी है स्टोरी के आने से पहले, हम पहुँच जाते हैं स्ट्रक्चर पे। सर वो घर से निकला ना, तो घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी थी सर। वो जो गाड़ी थी, और उस गाड़ी में कोई मिस्ट्री थी सर। वो यू आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर, यू आर टॉकिंग अबाउट प्लॉट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट।
टू हेल विद इट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये कहेगा आपको प्रोड्यूसर, ये कहेगा आपको डायरेक्टर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, टेल मी व्हाट इज द स्टोरी। आप देख रहे होंगे शक्लें। सो ट्राई टू लर्न इट। और आज के लेक्चर में हम बस अब थोड़ा सा ही करेंगे, पहले मेरे ध्यान में तो और लंबा हो गया लेक्चर, तो इसको बस मैं टच देने लगा हूँ कि फिर इनमें अब डिफरेंस क्या हम लेंगे। सो कॉन्सेप्ट वर्सेस आइडिया वर्सेस प्रेमिस वर्सेस थीम, ये 4 पॉइंट हैं, इनमें कन्फ्यूजन रहता है। तो हमने अभी जिक्र किया था कि कॉन्सेप्ट जो आइडिया है वो सबसेट है कॉन्सेप्ट का, और कॉन्सेप्ट किसका सबसेट है? कॉन्सेप्ट किसका सबसेट है? वो प्रेमिस का। तो प्रेमिस में एक छोटा बॉल कॉन्सेप्ट का, कॉन्सेप्ट में छोटा बॉल एक जो है वो आइडिया का। अब प्रेमिस और आइडिया और बीच में कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के बगैर ये दोनों चीज़ें जो हैं वो स्टोरी नहीं बना सकती। उन व्यूअर्स के लिए जो थोड़ी डिफ़िकल्टी में आ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, प्रेमिस, कॉन्सेप्ट और छोटा बॉल आइडिया का। आइडिया सबसेट है हमारे किसका? कॉन्सेप्ट का। और कॉन्सेप्ट किसका? प्रेमिस का। प्रेमिस और आइडिया ये आपकी स्टोरी नहीं बना सकते जब तक कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तो प्रेमिस क्या कर रहा है कि प्रेमिस में बेसिकली कैरेक्टर का मिक्सचर आ गया है। गोया प्रेमिस कॉन्सेप्ट, ये जो कि कॉन्सेप्ट उसका सबसेट है, और उसमें जब आप कैरेक्टर का मिक्स डाल देंगे, जैसे मैंने आपको नॉन स्टोरी एग्जांपल में भी बताया कि फिर अपनी स्ट्रेंज सिस्टर को साथ देता हूँ, तो कैरेक्टर जब घुसेगा तो प्रेमिस बन जाएगा आपका। जो हमने लेक्चर्स किए थे प्रेमिस ऑफ अ स्टोरी को जब हमने डिफाइन किया था, तो उसमें सबसे पहली बात क्या आ रही थी? कैरेक्टर। ठीक है ना, याद है ना, वो मैंने किए तो देख सकते हैं पिछले लेक्चर्स में, जो हम प्रेमिस कैसे बनाते हैं किसी स्टोरी का, वो देखें। लेकिन वो बड़ा मतलब वो सरफेस लेवल पे चीज़, हम डीप पढ़ रहे हैं उसको। तो अब जब उस प्रेमिस में हमने कैरेक्टर, उस कॉन्सेप्ट में कैरेक्टर का मिक्स डाल दिया, तो वो प्रेमिस बन गया। तो हम फिर कह सकते हैं कि जो प्रेमिस है वो कॉन्सेप्ट की एक्सपेंडेड फॉर्म है। गलत बात नहीं होगी। अच्छा, अब लवली बोन्स के नावल को अगर हम लें, व्हाट इफ द नरेटर ऑफ द स्टोरी स्पोक टू अस फ्रॉम द हेवन अबाउट हर मर्डर, ये कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि व्हाट इफ आ गया। और अगर इसमें मैं कैरेक्टर का मिक्स डाल दूं, व्हाट इफ अ 14-year-old गर्ल जिसका आगे मर्डर हुआ और वो अब स्टोरी ऊपर से सुना रही है और वो अपनी फैमिली को हेल्प कर रही है, तो नाउ इट हैज बिकम अ प्रेमिस। बाकी रहेगी थीम हमारे 6 क्रूशियल एलिमेंट्स का एक पूरा मतलब कि वो पार्ट है, तो उसको हम अलग से लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन जस्ट एक हिंट देने के लिए इस टाइम जो कि हम कंट्रास्ट में अभी देख रहे हैं कॉन्सेप्ट वगैरह के, तो थीम क्या है? तो थीम इज द एसेंस ऑफ द स्टोरी मीन्स, यानी कि स्टोरी क्या बता रही है हमें, व्हाट इट मीन्स। यानी जब आप इंसानी लेवल पर वो क्या मानी रखती है, ये थीम होता है। लिहाजा वो प्लॉट या करैक्टर की डिस्क्रिप्शन नहीं है भाई। थीम कोई प्लॉट नहीं है, थीम कोई करैक्टर की डिस्क्रिप्शन नहीं है। थीम आपको मैंने बता दिया है कि एसेंस ऑफ व्हाट एसेंस ऑफ स्टोरी मीन्स। ठीक है ना, आप जब एक फिल्म देख लेते हैं तो आपने क्या उससे सीखा, दूसरे लफ्ज़ों में क्या एसेंस मिली आपको, वो थीम होती है। क्या मैसेज, एक तरह का मैसेज मैं कह नहीं सकता, लेकिन आम तौर पर लोगों को समझाने के लिए क्या कहा जा सकता है, क्या मैसेज लेकर गए आप। लेकिन ये बेसिकली स्टोरी की एसेंस की बात हो रही है। क्या वो व्हाट डज इट मीन्स टू यू, व्हाट डज इट मीन्स टू यू, यानी वो लाइफ के बारे में क्या बता रही है, वो वर्ल्ड के बारे में क्या बता रही है, आपने क्या उससे अखज़ किया, क्या उससे एक्सट्रैक्ट किया, ये थीम है। आपका इनिशियल आइडिया कई दफ़ा थीम से भी बाहर आता है। जैसे जॉन ऑर्विंग्स की एक नावल में अगर आप देखें तो वो अबॉर्शन के बारे में नावल लिखना चाहता, तो ये थीम थी। तो उसका वो जो नावल है वो फिर एक ऑर्फनेज के बारे में था, जिससे कि फिर वो कॉन्सेप्ट बना उसका। वो थीमेटिक आइडिया तो था अबॉर्शन के बारे में, लेकिन फिर जब उसको कॉन्सेप्चुलाइज किया तो उसको करैक्टर डाला एक ऑर्फनेज, और फिर उसमें एक डॉक्टर भी था, उसमें एक
डॉटर और फादर की स्ट्रेंज रिलेशनशिप भी थी, लेकिन ये अभी कॉन्सेप्ट तब तक नहीं बना जब तक उसमें आपने क्या नहीं किया, कोई ड्रामेटिक स्टेज शो नहीं की, तब तक वो कॉन्सेप्ट नहीं बना। तो एज अ राइटर हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम क्या, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा आइडिया क्या है, ये कहाँ से आइडिया आया और इसको हम कैसे कॉन्सेप्चुलाइज कर रहे हैं, और फिर क्या इसकी कोई थीमेटिक वैल्यूज़ भी हैं नहीं हैं, और ये सारी चीज़ें एज अ राइटर हमें मालूम होनी चाहिए। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, और आज मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी कई बातों की कि कैसे स्टोरी बनती है। तो वी आर इनटू इट, हम कॉन्सेप्ट को आज हमने देख लिया, और मुख्तलिफ जो मिथ्स थी कि जो कि आइडिया थीम और इसके बारे में थी, कॉन्सेप्ट आइडिया थीम के बारे में जो सारी चीज़ें थी वो हमने आज देख ली हैं, और हम क्लियर हो गए अपने माइंड में, और अब आइंदा देखेंगे कि हमने इसी को थोड़ा कॉन्सेप्ट को की डिलीवरी को आगे लेकर चल जाएंगे, हम नेक्स्ट जो है अपने पार्ट पे चले जाएंगे, एंड को उसको हम डिसाइड कर लेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द नए लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।